स्वागत है आपका कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो यार आज हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि IIEST शादीपुर हावड़ा के बारे में थोड़ी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, एडमिशन प्रोसीड्योर जानने की कोशिश करेंगे, प्लेसमेंट की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, साथ ही एलिजिबिलिटी सारा कुछ की ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं कुछ ज्ञान की बात से। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शादीपुर यानी कि IIEST शादीपुर की बात करें तो सेकंड ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया में। अगर बात करूं इंस्टीट्यूट ऑफर करती है 45 कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस, आर्किटेक्चर। एडमिशन जो होती है एंट्रेंस बेस्ड होती है थ्रू JEE मेन, गेट, कैट, मैट, XAT। एप्लीकेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन। साथ ही IIST फंक्शन करती है लमसम 250 फैकल्टी मेंबर हाईली क्वालिफाइड के साथ ही लमसम पॉपुलेशन जो स्टूडेंट की है इनमें 4000 के लमसम है। जो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेस है इनके पास BE, BTech, ME और MTech है। अगर थोड़ी हाईलाइट्स की बताऊं तो 1856 में बनी थी, पब्लिक कॉलेज है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE से अप्रूव्ड है। कोर्स जो ऑफर करते हैं वो UG, PG, डॉक्टरल, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में। सिलेक्शन क्राइटेरिया एंट्रेंस बेस्ड होती है, एक्सेप्ट जो ये एग्जाम स्कोर करते हैं वो JEE मेन, गेट, कैट, मैट, XAT। एप्लीकेशन मोड जो होती है वो ऑनलाइन होती है। लमसम 1500 के लिए जनरल की है फीस और 1000 है रिजर्व के लिए। अगर पॉपुलर कोर्स की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा BE, BTech, ME, MTech। टॉप रिक्रूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हो फैसिलिटीज जो देते हैं, हॉस्टल, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स, हॉस्पिटल। अगर आपको बताऊं IIST रैंकिंग की 19th रैंक की गई है NIRF के द्वारा अमॉन्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में। वीक इनको रैंक किया है 18। वहीं आपको IIEST कोर्स जो ये ऑफर करते हैं 45 कोर्स अंडर 7 प्रोग्राम ये करते हैं, BTech, BR, BTech प्लस MTech, MSc, MBA, MOP, ऐसा कुछ ये कोर्स अवेल करते हैं। अगर आपको कोर्स की थोड़ी डिटेल बताऊं तो BTech में अगर आपको लेना है तो स्पेशलाइजेशन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एरोस्पेस, अप्लाइड मैकेनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स, ये कुछ स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएंगे। 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपका 10+2 में, JEE मेन के आधार पे आपको जाने पड़ेंगे। अगर आपको BTech, MTech में इंटीग्रेटेड में लेना है तो सेम सिलेक्शन प्रोसीड्योर होती है, 5 ईयर की बस कोर्स होगी। MTech में लिए यदि आपको लेना है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये कुछ स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे। आपको BTech रिलेवेंट डिसिप्लिन में करना पड़ेगा, गेट स्कोर के आधार पे आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद MBA में यदि लेना है तो ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये कुछ स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी जो होती है वो 55% एग्रीगेट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, कैट, मैट, XAT के आधार पे आप जा सकते हो। MSc में वैसे ही आपको केमिस्ट्री, अप्लाइड जियोलॉजी, फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, फूड प्रोसेसिंग, ये कुछ स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी 55% एग्रीगेट होना चाहिए। BSc में IIT JAM के आधार पे आपको जाना पड़ेगा। PhD में फिजिक्स, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ये कुछ स्पेशलाइजेशन है जो आपको मिल सकते हैं। स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। अब बताते हैं IIST एडमिशन की प्रोसीड्यूर थोड़ा। तो एडमिशन जो होती है IIST शादीपुर में एंट्रेंस बेस होती है, जैसा कि मैंने कहा UG, PG के लिए JEE मेन, गेट के आधार पे आपको होगी। और साथ ही अगर आपको डॉक्टर प्रोग्राम में लेना है तो ये खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं और इंटरव्यू भी लेते हैं, उसके आधार पे आपको होगी। अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब थोड़ी फैसिलिटीज की जल्दी से जान लेते हैं। तो इनके पास 18 हॉस्टल है, उसमें से 3 सेपरेट की गई है फीमेल और स्कॉलर्स के लिए। साथ ही हर हॉस्टल में अपना एक अलग का मेस है और साथ ही एक एक्सपीरियंस चीफ वार्डन भी है। लाइब्रेरी की बात करूं तो वेल मेंटेन लाइब्रेरी है इनके पास, कंटेन करती है एकेडमिक रिसर्च जो स्टूडेंट की नीड है उस आधार पे सारा बुक्स। लमसम 2 लाख बुक्स हैं इनके पास, जर्नल, ई-जर्नल्स हैं और साथ ही 3000 स्क्वायर मीटर में इनका फैला हुआ है एरिया। 150 ईयर ओल्ड है इनका लाइब्रेरी। स्पोर्ट फैसिलिटीज की बात कर लूं तो ये एकेडमिक और डेवलप करने के लिए स्पोर्ट एबिलिटीज बच्चों को ये स्पोर्ट्स भी बहुत सारे करवाते हैं। अभी हाल ही में ये एमेनेटिक्स सेंटर स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं, योजिक प्रैक्टिस एरेना बनाए हैं ताकि बच्चे उसमें आराम से खेल सके। कंप्यूटर लैब की बात करें तो इक्विप्ड की गई है स्टेट ऑफ आर्ट कंप्यूटर लैब्स के साथ, जिसमें सारा स्टूडेंट की नीड के रिसर्च के लिए सब कुछ मेंटेन की गई है। साथ ही सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, मेंबर और स्टाफ के लिए भी पूरी तरह कैपेबल कंप्यूटर लैब है इनके पास। हॉस्पिटल है जिसमें 6 डॉक्टर
अवेलेबल रहती है हमेशा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे ऑन कैंपस में हॉस्टल है, सारा कुछ ट्रीटमेंट यहीं पे एफिशिएंट केयर में हो जाएंगे आपके। अगर आपको बताऊं मेस और कैंटीन के बारे में, तो इनके पास 3 हॉस्टल है और सब में अलग अलग अपने मेस है, जैसे कि हमने कहा था, और साथ ही उसमें टेस्टी हेल्दी मील प्रोवाइड की जाती है बच्चों को। साथ ही उसके साथ कैंपस के अंदर ही कैंटीन भी बहुत सारे हैं, जिसमें आपको बहुत हाइजीनिक और डिलीशियस फूड मिल सकती है। स्टूडेंट, फैकल्टी और सभी मेंबर के लिए इनका कहना है ऐसा। अगर बात करूं एक कंक्लूजन पे, तो आप क्यों चूज करना चाहोगे IIST, तो आपको बता दूं इनका क्या कहना है। ये कंसिडर करते हैं IIST को टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में इंडिया में, और इनका जो IIST है वो डेकेड से नाम किया जाता है बेस्ट यूनिवर्सिटी में, और ये प्राउडली इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक प्रोफेशनल में। अगर बात करूं इनकी एलुमनी में, तो वो बड़े बड़े पोस्ट पे है, प्रोफेशनल फील्ड में अपने मास्टर हैं, साथ ही इनका बहुत अच्छा नाम है, और ये जो पढ़ाते हैं डिग्री के साथ, क्वालिफिकेशन के साथ स्किल्स भी सिखाते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे जा सकते हो। ये कुछ कॉलेज का कहना है। स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दूं, अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी या कोई सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट कर दो, या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ या बता सकते हो। इतना बोला है तो एक और बात आपको बता देता हूँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर भी जरूर से करें, ताकि उससे हमारी मोटिवेशन और बढ़े ऐसे वीडियो लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोर्स की फीस की बताऊं तो बीटेक के लिए 1.37 लाख फर्स्ट ईयर की फीस जाएगी आपकी। एमटेक के लिए 81,500 के लमसम अप्रॉक्स जाएगी, और ये जो फीस हम बता रहे हैं ये बच्चों की रिव्यूज के आधार पे हम आपको अप्रॉक्स फीस बता रहे हैं। एमएससी के लिए 41,500 के लमसम जाएगी। बीटेक प्लस एमटेक के लिए 70,000 के लमसम जाएगी। डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब डायरेक्ट पहुंच जाते हैं एडमिशन प्रोसीड्योर की, तो क्या क्या आपको करने पड़ेंगे डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो एडमिशन के लिए। साथ ही आपको बताऊं IIST शादीपुर की टॉप कोर्सेज के बारे में, तो बीटेक, MBA, एमटेक और BArch इनकी टॉप कोर्स है। अगर आपको बताऊं एडमिशन के लिए हाईलाइट्स की, तो जैसा कि हमने कहा कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है, एंट्रेंस बेस्ड, मेरिट बेस्ड एडमिशन लेते हैं। एंट्रेंस ये कौन सा एक्सेप्ट करते हैं, बीटेक के लिए आपको JEE मेन पेपर 1 देना पड़ेगा, BArch के लिए JEE मेन पेपर 2 देना पड़ेगा, MBA के लिए मैथ, CMAT, CAT, XAT, GMAT स्कोर के आधार पे आपको जाना पड़ेंगे। MSc के लिए IIT एग्जाम देना पड़ेगा, एमटेक के लिए गेट देना पड़ेगा, PhD के लिए ये खुद का एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं। अब आपको बताते हैं कुछ इवेंट्स के डेट आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का किस किस दिन हुआ है आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको बताते हैं IIST MBA एडमिशन प्रोसीड्योर। तो स्पेशलाइजेशन आपको क्या क्या मिल जाएंगे MBA में, ऑपरेशन, HRM, मार्केटिंग, फाइनेंस मिल जाएंगे। 2 ईयर की कोर्स है, 4 स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे आपको। बैचलर डिग्री होना चाहिए, मैथ, CMAT, CAT, XAT, GMAT के आधार पे जाना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी की बात कर लूं तो बैचलर डिग्री आपको इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी इसके साथ 60% एग्रीगेट होना चाहिए आपका। CGP में अगर बात करूं तो 6.5 होना चाहिए 10 पॉइंट के इक्विवेलेंट के आधार पे, और ये होगी UR, OBC, NCL, EWC कास्ट के लिए। अगर आप SC, ST, PWD हैं तो आपको 55% एग्रीगेट होना चाहिए, और 6.0 होना चाहिए 10 स्केल के आधार पे। और एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये फैक्ट है कि अगर आपने फाइनल ईयर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन दे दिया है, रिजल्ट वगैरह नहीं आया है, तो अगर आप ये जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल करते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए। डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। IIST MBA सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो UR के लिए 25 है, OBC के लिए 16 है, SC के लिए 9 है, ST के लिए 4 है, EWC के लिए 6 है, टोटल सीट 60 है। साथ ही आपको एडमिशन जो होती है वो MAT, CMAT, CAT, XMAT, GMAT के आधार पे होती है, जैसा कि कहा था। साथ ही अगर आपको ये सब सिलेक्शन हो जाने के बाद रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा इंस्टीट्यूट का। अब वेटेज आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एकेडमिक परफॉर्मेंस पे 50% होती है वेटेज, परफॉर्मेंस रिटन एबिलिटी टेस्ट यानी कि WAT में 20% होती है, इंटरव्यू 20% होती है, स्क्रीन पे देख पा रहे हो। कैटेगरी वाइज आपको एप्लीकेशन फीस 1500 लगेंगे अनरिजर्व के लिए, और SC ST वगैरह है तो आप 1000 रुपया देने पड़ेंगे आपको एप्लीकेशन फी। डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपको बताते हैं UG और इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए, तो ये बीटेक, BArch, बीटेक प्लस एमटेक ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। बीटेक में आपको स्पेशलाइजेशन क्या क्या मिल जाएंगे, एरोस्पेस एंड अप्लाइड मैकेनिक्स में 30 सीट्स हैं यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग में 60, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 60, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 है। ऐसे ही डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट्स हैं इनके पास। अब आपको बताते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो बीटेक वगैरह में। तो बीटेक की अगर बात करूँ तो 4 ईयर की कोर्स है, BArch की इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ 5 ईयर की हो जाती है। अगर आपको बीटेक
बीटेक में लेना है तो आपको 9 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे। इंटीग्रेट में लेना है तो आपको 29 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे। एडमिशन जो होती है वो जेईई मेन पेपर 1 के आधार पे होगी। अगर आपको बी आर्च में लेना है तो पेपर 2 जेईई मेन के आधार पे होगी। अब एलिजिबिलिटी जो होती है वो 10+2 में आपको 60% एग्रीगेट, साथ ही अगर आप SC ST है तो 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। और एक बात है, 5 जो आपको सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें से आपको एक ही कोई वोकेशनल सब्जेक्ट होनी चाहिए, बाकी के मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको बताते हैं पीजी एडमिशन के लिए, जैसे में एमटेक, MU, RP, MSc के लिए, तो स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो कि डिग्री जो है ये 2 ईयर की होती है। एमटेक में यदि आपको 26 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में लेना है 12 डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग में, और अगर आपको MSc कोर्स लेना है 5 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में, तो स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। जो एमटेक प्रोग्राम में क्राइटेरिया होती है वो CCMT के आधार पे होती है एडमिशन, जो कोई हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एमटेक। सेंट्रलाइज्ड सेंटर जो एडमिट करती है एमटेक स्टूडेंट को उसमें CFTIS के आधार पे होती है, सेंट्रली फाउंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, तो ये इसके आधार पे होती है। साथ ही आपको गेट में अच्छा मार्क्स लाना तो पड़ेगा ही। 50% जो सीट्स है वो फिल की जाती है MSc में CCMN के आधार पे, बाकी के सीट की जाती है IIST के खुद के इंटरव्यू और टेस्ट के आधार पे। तो डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो। अब आपको बताते हैं पीजी कोर्स की डिटेल। ऐसे ही आपको स्क्रीन पे पूरी डिटेल दिखेगी अलग अलग कोर्सेज की। एमटेक के लिए स्क्रीन पे आपको दिख रही है। आपको PhD एडमिशन के लिए स्पेशलाइजेशन स्क्रीन पे दिख रही है। कि एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर, टाउन, रीजनल प्लानिंग, एनी ब्रांच में साइंस स्ट्रीम में रिलेटेड टू द साइंस और इंजीनियरिंग, और एमफिल और एन इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC AICTE किसी भी ब्रांच में होना चाहिए आपका। PhD में अगर आपको लेना है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और साथ ही इंटरव्यू राउंड से जाना पड़ेगा। 2 सर्कल में यहाँ पे एडमिशन होता है। एक सर्कल में जुलाई में होता है, वहीं दूसरा होता है जनवरी में। स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप। अब आपको बताते हैं थोड़ी कट ऑफ के बारे में। एक ओवरव्यू देने के लिए हम आपको ये कट ऑफ दिखाएंगे। अगर आपको और भी जानना है कट ऑफ के बारे में, कुछ और भी चाहिए, तो आप हमें नीचे कमेंट कर दो या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ सकते हो। हम आपको वहाँ पे डिटेल पूरी तरह दे देंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रही है जेईई मेन कट ऑफ 2019 की। साथ ही अगर आपको कैंपस वाइज दिखाऊं, जैसे IIEST शादीपुर, BIT मिश्रा, NIT जमशेदपुर, IIT धनबाद, क्या थी कंप्यूटर साइंस, ECE सिविल मैकेनिकल के लिए स्क्रीन पे देख रहे हो आप। अब जल्दी से चले जाते हैं प्लेसमेंट एरिया पे। तो आपको प्लेसमेंट की अपने स्क्रीन पे पूरी डिटेल दिखेगी, स्टैटिस्टिक वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, कौन से बड़े कंपनी आते हैं, 2020 की क्या प्लेसमेंट गई है, ऑफर कितने आए थे, पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखेगी। आप सिर्फ अपने स्क्रीन पे देखते रहो। जैसा कि नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट 465 थे यूजी में, ड्यूअल डिग्री वाले 57 थे, पीजी वाले 288 थे। नंबर ऑफ ऑफर मोड की बात करूं तो 422 थे, 21 आए थे ड्यूअल के लिए और 68 आए थे पीजी के लिए। हाईएस्ट पैकेज यदि बात करूं तो 39 लाख पर एनम गई थी। नंबर ऑफ कंपनी 111 आए थे। टॉप डिपार्टमेंट CST थी, टॉप सेक्टर कोड इंजीनियरिंग थी। स्टार रिक्रूटर अगर बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट IDC बनी थी। अब आपको प्लेसमेंट ट्रेंड्स पूरी दिखेगी डिटेल वाइज अपने स्क्रीन पे। आप चाहो तो इसे पॉज करके देख सकते हो। आपको पूरी डिटेल दिख रही है कि कौन से बड़े कंपनी आते हैं इसमें, जो टॉप रिक्रूटर्स इसके हैं जो बार बार आते हैं वो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। साथ ही आपको प्लेसमेंट क्राइटेरिया बता देते हैं। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट IDC फोड़ना है तो आपको कैसे क्या क्या यहाँ पे कराया जाएगा। तो कोडिंग राउंड होगी, दूसरे राउंड में रिटन टेस्ट होगी, तीसरा टेक्निकल राउंड होगी फेज 1, टेक्निकल राउंड फेज 2 होगी राउंड 4, और 5वां होगी आपका मैनेजमेंट राउंड। अगर आपको सैमसंग फोड़ना है तो राउंड 1 कोडिंग टेस्ट होगी, टेक्निकल प्लस HR होगी, दूसरा HR इंटरव्यू तीसरा होगी। डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कैसे आप फोड़ सकते हो इस बड़े कंपनी को इस कॉलेज से।
अब आपको बताते हैं थोड़ी फीमेल और मेल की हॉस्टल के बारे में। तो मेल की भी यदि बात करो तो 29.5K के लमसम फीस जाती है। अब आपको क्या क्या मिल जाएंगे तो देख रहे हो, हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज 2200 रुपये लगेंगे आपको यहाँ पे, सीट रेंट लगेंगे आपको 1000, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज 800 रुपये लगेंगे। साथ ही मेस ड्यूज की बात करूँ तो मेस कॉशन मनी आपको लगेंगे 1000 के लमसम, मेस ड्यूज एडवांस लगेंगे आपको 17,500 के लमसम, मेस एंट्रेंस फीस लगेंगे आपको 3000 के लमसम, मेस एस्टेब्लिशमेंट फीस जो कि नॉन रिफंडेबल होती है पर सेमेस्टर वो 4000 के लमसम लगेंगे। डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप। वैसे अगर आपको बताऊं फीमेल के लिए क्या लगती है तो फीमेल के लिए भी 29.5K ही लगती है। लमसम ओवरऑल सिनेरियो है वो सेम है। अब आपको बताते हैं कॉलेज की इवेंट्स के बारे में। तो बहुत सारा इवेंट्स यहाँ पे होती है। जो बिगेस्ट इवेंट होती है यहाँ का, जो कल्चरल फेस्ट कहती है उसको रिवका कहलाते हैं। इसमें बहुत सारा होती है, सब मार्च और अप्रैल के बीच में होती है। ये बिगेस्ट फेस्टिवल ईस्टर्न रीजन में है, आप यही से समझ सकते हो। टेक्निकल फेस्ट इतना बड़ा है कि टेक्निकल फेस्ट में कोलकाता और हावड़ा में सबसे बड़ा फेस्ट इसे माना जाता है। इसमें बहुत तरह के आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, कुछ बड़े आर्टिस्ट भी परफॉर्म करते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज भी आते हैं। साथ ही अलग अलग जो कॉलेज हैं उसमें से भी यहाँ पे विजिट करते हैं बच्चे परफॉर्म करने के लिए। साथ ही इनका जो दूसरा है टेड एक्सिस्ट शादीपुर एंड ओटिकैन, जिसमें ओटिकैन अगर बात करूँ तो म्यूजिकल इवेंट होती है। इसमें बहुत सारे म्यूजिकल टैलेंट्स आर्टिस्ट अपने आप को परफॉर्म करते हैं। साथ ही वेरियस फेमस आर्टिस्ट अक्रॉस द स्टेट पार्टिसिपेट करती है ओटिकन में। ऐसे बहुत सारे जो इवेंट्स है यहाँ पे होती है, आपको पूरी तरह फुल मजा धमाल आपको यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि इवेंट्स यहाँ पे बहुत सारे होती है। तो ये थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि IIEST शादीपुर हावड़ा की रिव्यूज। अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी या रिलेटेड क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट कर दो, या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ या बता सकते हो। साथ ही एक और बात आपको हम कहना चाहेंगे कि अगर आपने कभी हमें कोई भी क्वेरी पूछा और उसमें 2-3 दिन का लेट हो जा रहा है रिप्लाई देने में, तो हम आपको विनती करते हैं कि आप हमें वो रिमाइंड जरूर से कराओ, क्योंकि हमारी टीम बहुत छोटी है और बहुत सारे क्वेरीज आ जाते हैं। तो हमें उसको रिजॉल्व करने में कई बार एक बच्चा या कोई एक आध बच्चा छूट जाता है। तो हम आपको विनती करते हैं कि आप हमें जरूर से रिमाइंड करो। और साथ ही हमारे टीम को भी बढ़ाने में आपकी मदद हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं करोगे तब तक हमारी टीम नहीं बढ़ेगी। हम चाहते हैं आपकी क्वेश्चन और क्वेरीज को पूरी तरह रिजॉल्व करना। आप हमें एक बार मौका देने की कोशिश करो। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।